दोस्तों नमस्कार, मैं क्षितिज कांत इस समय राजधानी लखनऊ के उत्तरी विधानसभा यानी 172 विधानसभा में हूं और मेरे साथ जो प्रत्याशी बैठी हुई हैं इस समय पूजा शुक्ला समाजवादी पार्टी से हैं। आपको यहां का उत्तरी विधानसभा 172 का इतिहास बता दूं तो 2012 में यहां से अभिषेक मिश्रा 47,580 वोट समाजवादी पार्टी से विधायक बने थे। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो नीरज बोहरा होते हैं 45,361 वोट कांग्रेस पार्टी से, और यही समीकरण 2017 में बदलता है। यहां पर नीरज बोहरा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, 1,09,315 वोट से विधायक बनते और अभिषेक मिश्रा 82,039 वोट से समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पे। 2022 में फिर से चुनाव है, देखने वाली बात होगी इस बार क्या समीकरण बदलेगा, क्या समाजवादी पार्टी दोबारा से आ रही है या फिर वही समीकरण रहेगा पिछली बार की तरह। जब पब्लिक के बीच में जाता हूं तो एक नाम मेरे बीच में आता है पूजा शुक्ला। पूजा शुक्ला मेरे बगल में बैठी हुई, इनके बारे में बता दूं तो 23 साल की उम्र में ये पहली बार जेल जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि लखनऊ विश्वविद्यालय में हमारे इस समय मौजूदा मुख्यमंत्री काला झंडा दिखाती हैं। रोष होता है छात्रों के बीच में, ये साफ तौर जानते हैं। और इस बीच में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं विधायक पद के लिए। जानेंगे क्षेत्रीय जनता जब आप मुलाकात करती हैं तो किन मुद्दों पर सबसे ज़्यादा आपसे बात करती है। देखिए, जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं जी तो क्षेत्रीय मुद्दे बहुत हैं जी। हम लोग लखनऊ राजधानी में रह रहे हैं, लखनऊ स्मार्ट सिटी है, मेट्रो सिटी है। उसके बावजूद यहाँ पर सड़क, पानी, बिजली, जल भराव, पीपे वाला पुल, आवागमन की समस्या, इन तमाम मुद्दों के लिए हमारी उत्तर विधानसभा की जनता जूझ रही है। अब निरंतर जब लोगों के बीच में आप जाएंगे तो सड़क बजबजाती हुई नालियाँ, बहते हुए नाले, गंदगी, डेंगू, मलेरिया से मरते हुए बच्चे दिखेंगे आपको। तो लोकल इश्यूज़ पे मैं सेंट्रिक करके लोगों से बात कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे उत्तर विधानसभा में जो लोग रहते हैं उनके रहन सहन का स्तर बदले, उनके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा मिल सके, बीमारियों से किसी बच्चे की तबीयत ना खराब हो। बहती हुई नालियाँ देख करके बहुत दुख होता है, क्योंकि आसपास का जो एरिया है, माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो ख़राब होता है और ये कहीं ना कहीं लोगों की हेल्थ के लिए भी नहीं ठीक है। तो मुझे लगता है कि ज़रूरत यहाँ पर काम करने की है। काम नहीं हुआ है, 5 सालों में विकास रुक चुका है। अच्छा, आपने विकास रुकने की बात करी। आज आपकी फैजुल्लागंज में आपने जाके जनसंपर्क किया तो फैजुल्लागंज की एक स्थिति थी, एक वीडियो वायरल होती है, वहाँ जल भराव की समस्या काफ़ी होती है। वहाँ की जनता के बीच में भी जाता हूँ तो उनका ये कहना होता है आप विधायक बनती तो सबसे पहला काम फैजुल्लागंज के लिए क्या करने वाली है? देखिए, अभी जल भराव वाली हमने एक फ़ोटो अपने फेसबुक से वो किया था, पोस्ट की थी, उस पर ऑब्जेक्शन लगाया है माननीय विधायक जी ने कि मेरी छवि खराब करने का प्रयास कर रही हैं। आप बताइए कि जो जल भराव है एक आम समस्या हो गई फैजुल्लागंज के लोगों के लिए। लोगों के घरों में पानी भरा रहता है। तमाम बार ये हुआ कि लोगों ने कंप्लेन की कि विधायक जी कुछ करेंगे, और विधायक जी, जब मैं अभी दाऊद नगर गई थी तो वहाँ पर लोगों से वादा करके आए थे कि अगर हमें आप विधानसभा जिता देंगे तो हम सीवर लाइन बनवा देंगे, सड़कें बनवा देंगे, नालियाँ बनवा देंगे। वहाँ पर लोग बताते हैं कि बच्चों की स्कूल की बसें भी नहीं आती हैं, वैन भी नहीं आ पाती हैं, उनके बच्चे सही अच्छे स्कूल में पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। तो जब मैं लोगों के बीच में गई तो मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ हमारे घरों में पानी भरा रहता है और विधायक जी 5 साल तक झाँकने नहीं गए। तो कहीं ना कहीं मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं काम करूँगी। और एक बड़ी समस्या है फैजुल्लागंज के अंदर जल भराव, दूसरी बड़ी समस्या है सीवर लाइन, तीसरी बड़ी समस्या है सड़कें नहीं है, नालियाँ नहीं है। जल भराव से बीमारियां भी होती हैं, डेंगू, मलेरिया सबसे ज़्यादा अगर कहीं हो रहा है तो फैजुल्लागंज में हो रहा है। तो तमाम मुद्दों पे गई, बात किया, और हर क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे हैं। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा इस पूरे क्षेत्र में आता है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान की बात होती है, लेकिन कूड़ा हर मैक्सिमम जगह दिखता है। आपका जहां कार्यालय, यहीं से अगर मैं पास की बात करूं त्रिवेणी नगर 2 की, तो वहां पर रेलवे ट्रैक के पास है बहुत कूड़ा। वहां पे ऐसी गंदगी होने के कारण तमाम बीमारियां फैलती हैं और सीवर की भी एक समस्या वहां पे आती है। तो सबसे पहला काम इस क्षेत्र की जनता के क्या करेंगी, क्योंकि यहाँ पे एक ब्राह्मण वर्ग रहता है, ब्राह्मण वर्ग का कहना था कि आप अगर नहीं जाती है तो हम आपको वोट नहीं करेंगे, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, ये तो उनका आशीर्वाद है, उनका प्यार है कि वो चाहते हैं कि उनके परिवार की बेटी अपने परिवार में आए और उनका आशीर्वाद ले। और मैं, अगर आप कल की अपडेट पता करेंगे तो आज बहुत परिवर्तन हुआ है। मैं लगातार 2 दिन से त्रिवेणी नगर में जनसंपर्क कर रही हूँ। इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इतना आशीर्वाद मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, और साफ तौर पर लोगों की बहुत नाराज़गी है और उनको उम्मीद है कि पूजा शुक्ला काम कर सकती हैं। तो इसमें मैं मानती हूँ कि हाँ, मुझे जाना चाहिए। और मैं लगातार, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है, प्रयास कर रही हूँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सकूँ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जा सकूँ। इस विधानसभा में 4,18,000 मतदाता हैं, सबके पास पहुंचना तो असंभव है, लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं पहुंचूं। और इस चैनल के माध्यम से मैं उन सभी लोगों से अपील करूंगी कि आपके ब्राह्मण समाज की बेटी, आप
आपको उतना ही प्यार और सम्मान करती है और बहुत ही जल्द आपके बीच में आएगी। अच्छा, आपके क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा कोचिंगें भी आपके क्षेत्र में है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूं या फिर बात करूं अगर ये एकेडमिक्स की, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा युवा रहता है, तो युवाओं के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने युवाओं को रोजगार देने की बात की। समाजवादी पार्टी ने लगातार युवाओं के लिए काम किया है और एक बहुत बड़ी बात यह है कि लखनऊ विश्वविद्यालय भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है और समाजवादी पार्टी ने सिर्फ रोजगार ही नहीं, युवाओं को प्रतिनिधित्व देने का भी काम इस चुनाव में किया है। और मैं समझती हूँ कि जैसे मुझे मौका मिला, मैं युवा भी हूँ, महिला भी हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र नेता भी हूँ, आम गरीब परिवार की बेटी भी हूँ, तो कई तरह से लोगों को मैं एक तरह से कह सकते हैं कि लोगों से जुड़ी हुई हूँ। मेरी कनेक्टिविटी अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह की है। तो मौका मिला है युवा के बतौर, तो मुझे अगर मौका मिलेगा अपनी विधानसभा के लिए तो मैं युवाओं के लिए कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर देखिए, हमने एक अभिनव मॉडल स्कूल दिया था जानकीपुरम फर्स्ट में, उसी तर्ज पे अभिनव मॉडल स्कूल बनाएंगे हर वार्ड में, ताकि हमारे क्षेत्र के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो सकें। दूसरी बात यह कि जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनको समाजवादी पार्टी का है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी 22 लाख रोजगार हम पहली बार में निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए रोजगार का साधन उपलब्ध कराएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, बेटियों को कन्या विद्याधन से जोड़ेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे, तमाम योजनाएं हैं उनका लाभ दिलाने का काम हम उत्तर विधानसभा के लिए करेंगे। और आपको ये भी आश्वस्त कर रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी सरकारी योजना आएगी उसका सबसे ज्यादा लाभ अपनी उत्तर विधानसभा को दिलाने का काम करूंगी। अच्छा, एक समस्या और मड़ियाव गांव की तरफ से आती, जब मैं वहां कवरेज करने के लिए जाता हूं तो तमाम जनता ऐसी होती है कि जो आपके विपक्ष में जो सरकारें हैं, जो मौजूदा सरकार उसको सपोर्ट करती हुई, लेकिन वो ये बोलती है कि हमारे क्षेत्र में विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, तो उनके लिए क्या कहेंगे? वो उनके बीच में गई तो उन्होंने आपके बीच में क्या मैसेज रखा, आप तक क्या मैसेज? देखिए, जब मैं गई मैंने उनसे बात की और मैंने उनको समझाने का कोशिश की कि किसी भी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल सवाल करना चाहिए। अगर आपके घर के बाहर नाली बह रही है तो आपको भारतीय जनता पार्टी के आप सपोर्टर हैं तो कम से कम अपनी पार्टी से कह करके काम करवाइए। अब विधायक जी कहते घूम रहे हैं कि हमने बहुत काम कराने का प्रयास किया लेकिन सरकार में हो नहीं पाया, तो ऐसा विधायक बनने का क्या फायदा जो अपने क्षेत्र की जनता के विकास के लिए लड़ भी ना सके। इस क्षेत्र की जनता को एक संघर्षशील जुझारू विधायक की जरूरत है जो उनके विकास के काम करे और करवाने की क्षमता रखता हो। अच्छा, एक चीज़ और कहूँगा, सबसे लास्ट में आप ये बताइए, सबसे पहला काम विधायक बनने के बाद आप क्या करने वाली हैं क्षेत्र की जनता के लिए? जल भराव से जनता को निजात दिलाना, दूसरा काम पीपे वाला पुल बनवाना, तीसरा काम जो सबसे बड़ा है वो मैंने बताया कि अभिनव मॉडल स्कूल, चौथा आरा दरदोजी वाली जो महिलाएं हैं उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना, महिलाओं को बेटियों को कन्या विद्याधन और 300 यूनिट बिजली माफ कराना, स्वच्छ भारत अभियान को पूरा फाइनल करना। बिल्कुल, क्योंकि बहते हुए नाले, गंदी सड़कें, टूटी हुई नालियाँ लखनऊ की स्मार्ट सिटी को नहीं शोभा देती। अच्छा, एक मैसेज अपनी पूरी क्षेत्र की जनता के लिए जो सोच करके 23 तारीख को वोट करने जाएगी, किन मुद्दों पे वोट करेगी, ये मैसेज है एक क्षेत्र की जनता बस मैं इतना कहूँगी कि आपने बहुत सारे लोगों को मौका दिया है, बहुत सारे लोगों को जांचा है, परखा है, और मेरे सामने जो लोग खड़े हैं वो कैसे लोग हैं आप सारे लोग जानते हैं, धनबली हैं, बाहुबली हैं। उस धनबल और बाहुबल के खिलाफ आपकी एक आम गरीब परिवार की बेटी जो आपके बीच से निकली है, जो इन्हीं संघर्षों से निकल करके गई है, एक बार उसको मौका दीजिए। इस बार व्यापारी नहीं, बेटी चुनिए। अब देख रहे थे, मैं पूजा शुक्ला से बात कर रहा था, लगातार मुझसे बात कर रही थी और धरातल से जुड़ी हुई नेता है, पब्लिक के बीच में जाता हूँ, तमाम मुद्दे उठाती है, मैंने सारे मुद्दे आपके पूजा शुक्ला से बात किया। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में, ऐसे ही धरातल से जुड़े हुए नेताओं से आपको मिलाऊंगा और जो धरातल पर लगातार वर्क कर रहे हैं उनसे मिलाऊंगा। धन्यवाद।